तो हाय एवरीवन, दिस इज रोहित। तो यार मतलब क्लास टेंथ बोर्ड्स के वो टेंटेटिव डेट शीट तो आ चुकी है। तो भाई जैसे जैसे एग्जाम्स नज़दीक आ रहे हैं, दिल की धड़कनें और तेज होती जा रही होंगी। लेकिन मुझे पता है कि अभी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो बिल्कुल सीरियसली नहीं होंगे। अब उनके भी बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं ये चल रहा होगा कि हाँ भाई, मतलब मुझे भी अपनी ज़िंदगी का पहला नेशनल लेवल एग्ज़ाम देना है। तो लेकिन वो फिर भी सीरियसली नहीं होंगे, जैसे मैं नहीं था। सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था। तो इसी चीज़ को लेकर आज हम डिस्कस कुछ करेंगे कि मतलब क्या ओवरऑल एक्सपीरियंस था मेरा बोर्ड्स को लेकर, और मतलब मेरे 8.8% मार्क्स जो थे वो कहाँ रह गए। तो इसी चीज़ को आज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो भाई शुरू शुरू में तो सभी बच्चों के जोश मीटर बिल्कुल हाई होते हैं। मेरा भी हाई था। मतलब मैं भी बिल्कुल इंथुजियास्ट था कि भाई फोड़ देंगे बोर्ड्स में। लेक्चर पे लेक्चर देख रहे हैं, टेस्ट चांद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सब कुछ सॉल्व कर रहे हैं, डेली रिवाइज भी कर रहे हैं। लेकिन वही 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, तो ये सिलसिला कुछ दिन तक चला। उसके बाद फिर मैं लगा प्रोक्रेस्टिनेट करने। मतलब लेक्चर है 1 घंटे का, अच्छा कल देख लेंगे। अच्छा अब संडे को रिवाइज कर लेंगे। तो अच्छा नोट्स बनाने हैं, अच्छा फिर कभी बना लेंगे, वीकेंड पे बना लेंगे। तो ऐसे ही प्रोक्रेस्टिनेट करते 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 भाई मतलब एट द एंड एक फाइल क्रिएट हो जाता है उस। और वो जो स्ट्रेटजीज, वो जो रोड मैप्स और वो जो मतलब ब्लू प्रिंट्स हम लोग अपने वीकेंड्स पे बनाते हैं, वो मतलब बनते जाते हैं और वो धरे के धरे रह जाते हैं। मतलब कभी उस चीज़ को हम एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। तो मैं भी मतलब बिल्कुल स्ट्रैटेजीज पे स्ट्रैटेजीज बनाते जा रहा था, लेकिन वही एग्जीक्यूट ही नहीं हो पा रहा था मेरे से। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट से नहीं हो पाता है। लेकिन इन सब के बावजूद वो जो ब्लंडर मिस्टेक मुझसे हुआ वो था मतलब रिवीजन करने का तरीका। और इस चीज़ का रिग्रेट मुझे एग्ज़ाम हॉल में भी हुआ, जब मैं क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहा था और आई वॉज ट्राइंग टू रिकॉल थिंग्स, बट वो चीज़ें मेरे दिमाग में नहीं आ रही थी। तो उस टाइम पे लगा कि हाँ यार, मतलब रिवीजन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मतलब ऐसा नहीं था कि मेरे पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं था रिवाइज करने का। मैंने भी सोचा था कि मतलब डेली बेसिस पे हाँ थोड़ा थोड़ा करके रिवाइज करेंगे। जो थोड़ा बहुत पढ़ेंगे उसी दिन निपटा देंगे उसको रिवाइज करके। लेकिन वही लगे हम भी प्रोक्रेस्टिनेट करने। मतलब सोचे अच्छा फिर कभी करेंगे, फिर कभी करेंगे। और वही कभी कभी करते करते वो कल कभी आया ही नहीं। और फिर एट द एंड वो चीज़ एक बहुत बड़ा फाइल बन गया। और मतलब फिर जब उस नोट्स को वो रिवाइज करने के जब तुम खोलोगे, तो मतलब तुम्हारा ब्रेन उस चीज़ को वो मतलब प्रोसेस ही नहीं कर पाएगा। भाई इतना सारा चीज़ है, मतलब कहाँ से क्या पढ़े, फिर से लगेगा कि पूरा शुरू से पढ़ रहे हैं हम लोग। तो मतलब वही चीज़ है कि शुरू शुरू से थोड़ा थोड़ा करके ही रिवाइज करते चलो। और क्योंकि एट द एंड जब तुम उस चीज़ को खोलोगे तो पूरा काला अक्षर भैंस बराबर तुम्हें लगेगा। और उस टाइम पे तुम्हारा दिमाग भी भाग रहा होगा कि मत भाई ये क्या, मतलब क्या दे दिया है रिवाइज करने को। ब्रेन को भी ऐसा ही लगेगा या कि इतना सारा चीज़ दे दिया रिवाइज करने को। तो तुम्हारा ब्रेन भी यहाँ वहाँ भाग रहा होगा। तो मतलब इस बोर्ड्स के प्रिपरेशन में तुम जितने ज़्यादा नैरो माइंडेड रहोगे, मतलब दुनियादारी से जितना ज़्यादा दूर रहोगे, उतना ही अच्छा होगा। और उतना ही ज़्यादा तुम मतलब अपना फोकस उस चीज़ पे मतलब रिवीजन पे के टाइम पे बना पा रहे होगे। नहीं तो यार तुम भी मतलब ऐसा रियलाइज़ करते होगे कि हाँ तुम रिवाइज कर रहे हो और तुम उस चीज़ को रट्टा मतलब रट्टा मार रहे हो उस चीज़ को। तुम उस चीज़ को अपने दिमाग से रिट्रीव नहीं कर पा रहे हैं। मतलब तुम किताब खोले हुए हो और तुम्हारा दिमाग कहीं और भाग रहा है। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए तुम्हें अपने ब्रेन को नैरो माइंडेड बनाना होगा। लेकिन मुझे ये भी पता है कि तुम इस चीज़ को अभी बिल्कुल सीरियसली नहीं लोगे और इसके क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे इन फ्यूचर मैं ये भी बता देता हूँ। फिर आएगी वो एक रात जब सुबह को तुम्हारा बोर्ड एग्ज़ाम होगा और उस रात तुम अपने वही कॉपी कॉपीज नोटबुक्स बुक्स खोल रहे होगे। तुम्हें कुछ चीज़ें तुम्हारे दिमाग में जा रही होंगी, कुछ चीज़ें बिल्कुल बाउंसर जा रही होंगी। और फिर तुम मतलब सोचोगी अरे यार इतना सारा चीज़ है, अच्छा ठीक है सुबह को कर लेंगे, सुबह को नेक्स्ट टॉपर्स का वो रिवीजन वाला लेक्चर कर लेंगे। तो फिर तुम मतलब सोने जाओगे, तुम्हारे ब्रेन में बैक ऑफ द माइंड ये चल रहा होगा कि भाई मैंने तो कुछ पढ़ा नहीं, एग्ज़ाम में क्या लिखेंगे, सुबह को इतना कैसे करेंगे। तुम सुबह उठोगे भी
वो ट्राई करो कि वो रिवीजन लेक्चर देख लें, और मेरी तरह आलसी हुए तो वो भी नहीं देखोगे। और फिर मतलब जब तुम फिर टाइम हो जाएगा तुम्हारे एग्ज़ाम सेंटर पे जाने का, फिर तुम वहाँ पे जाओगे, वहाँ तुम्हें लगेगा कि अरे यार ये टॉपिक था, ये टॉपिक था, ये छूट गया, ये छूट गया, ये रिवाइज़ करना था, ये नहीं कर पाया। और फिर जब तुम एग्ज़ाम हॉल में जाओगे और वहाँ से वापस आओगे, तब तुम्हें लगेगा कि उतना टफ भी नहीं था एग्ज़ाम, मतलब हाँ हल्का ही था, चलो कोई बात नहीं। और फिर और यही होता है लगभग सभी के साथ, सबको ऐसा ही लगता है। लेकिन वो एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले वो जो सीन होता है कि जब तुम्हारे दिमाग में चल रहा होता है कि ये भी नहीं पढ़ा, ये भी नहीं पढ़ा, उस टाइम पे जब तुम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से जब क्वेश्चन आता है, उस टाइम तुम्हारे मतलब तुम्हारे पास ये वो नोशन होना चाहिए कि अच्छा ठीक है, अब जो हुआ सो हुआ, अब जो होगा देखा जाएगा, जय माता दी। उसके बाद फिर उस मतलब मोटिवेशन के साथ अब तुमको मतलब वो पेपर अटेम्प्ट करना है, क्योंकि अब भाई तुम ही जानते हो कि तुम थ्रू आउट द ईयर क्या किए क्या नहीं किए। तो कैसे भी मतलब ट्राई करना है कि हाँ मतलब कैसे भी अटेम्प्ट कर दे चीज़ों को, और मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हम किसी भी तरीके से अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, और मतलब ट्राई करें कि मतलब मैक्सिमम आउटपुट हम निकालने का कोशिश करें। तो एट द एंड चीज़ें सही हो जाती हैं, तो उतना ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, शुरू से ही इजीली सब कुछ मतलब कंसिस्टेंसी के साथ सब कुछ थोड़ा थोड़ा कंप्लीट करते चलो। और मतलब ये जो बोर्ड्स का प्रिपरेशन है, इस जर्नी को एंजॉय करो, और ये जो एक्सपीरियंस है इसके मज़े लो। तो यही कुछ चीज़ें थी जो मुझे शेयर करनी थी। इन शॉर्ट मैंने ये एक्सपीरियंस आप लोगों को बता दिया। तो अगर आपके साथ इन फ्यूचर मतलब हाँ होगा ही, अगर होगा तो प्लीज़ आप मतलब वापस इस वीडियो पर आके कमेंट कर देना कि हाँ भाई मतलब टोटली रिलेटेबल था। और अगर कोई मतलब सीनियर ये वीडियो देख रहा है तो वो भी कमेंट कर सकते हैं कि हाँ भाई बिल्कुल मतलब ऐसे ही हुआ था, और सबके साथ होता है। तो ऐसे ही मतलब बस मतलब मज़े में एग्ज़ाम दो और चिल करो, ज़्यादा वो स्ट्रेस मत लो। और तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।